45वें सर्ग में सुमंत्र जी जो अयोध्या वापस आए और उनको देखते ही लोग रथ की ओर दौड़ पड़े और वो किसी तरह से मुंह छुपाकर और शीघ्रता से वो उत्तर नहीं दे पा रहे थे। तो वो महाराज दशरथ के महल की ओर बढ़ गए। वहां पर तो लौटने के बाद में जब उनके सामने पहुंचे तो जो उनको देखकर और कुछ बोल ही नहीं पाए और मूर्छित हो गए। तब माता कौशल्या जी ने उनको, वो भी जो है विलाप कर रही थी, उन्होंने भी उनको कहा कि भाई आप वार्तालाप क्यों नहीं कर रहे हैं इत्यादि। इस तरह से उनको बहुत शोक और बहुत अधिक कष्ट में दिखाया है यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी ने। तो वो माता कौशल्या भी फिर विलाप करते हुए कुछ उलाहना देकर महाराज दशरथ को, और वो भी गिर पड़ी। तो ऐसे करके ये 45वें सर्ग की कथा थी। और अब 46वें सर्ग में आते हैं। पहला श्लोक इसमें है, प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात् प्रत्यागतः पुनः अथाजुहाव तं सूतमुवाच परमार्थवत्। तो महाराज दशरथ के विषय में ये श्लोक है। इसके शब्दों को अलग अलग देखें। प्रति आश्वस्तः यदा राजा मोहात् प्रति आगतः पुनः अथ आजुहाव तम सूतम उवाच परम आर्तवत्। और अन्वय इस प्रकार है, यदा राजा प्रति आश्वस्तः मोहात् पुनः प्रत्यागतः अथ तम सूतम जुहाव आजुहाव अथ तम सूतम आजुहाव परम आर्तवत उवाच। तो कहते हैं कि जब महाराज दशरथ को उपचार आदि से चेतना में लाया गया तो फिर वो जो मोह की स्थिति थी उससे थोड़ा बाहर आए। अच्छा, उपचार आदि किया गया तो, और फिर उसके बाद में महाराज दशरथ ने उन सूत अर्थात सुमंत्र जी को बुलाया और बहुत कष्ट में, परम आर्तवत भयंकर कष्ट से युक्त ये बोले। उवाच, क्या बोले वो अगले श्लोक में है। सूत यद्यस्ति ते किंचन मया तु सुकृतं कृतं त्वं प्रापयाशु माम त्वं प्रापयाशु रा त्वं प्रापयाशु माम रामम प्राणाः संत्वरयन्ति माम। महाराज दशरथ जी सुमंत्र जी से कह रहे हैं, एक एक शब्द अलग करते हैं। सूत यदि अस्ति ते किंचिन किंचिन मया तु सुकृतं कृतं त्वं प्रापय आशु माम रामम प्राणाः संत्वरन्ति माम। अन्वय इस प्रकार करते हैं कि हे सूत, यदि ते किंचन, यदि मया
हे सूत, यदि मया ते किंचन तो सुकृतं कृतम् अस्ति, त्वं मां रामम् आशु प्रापय। मां प्राणाः संत्वरयन्ति। तो अभिप्राय हुआ कि हे सुमंत्र जी, यदि मेरे द्वारा आपके लिए कभी कुछ भी उपकार अच्छा आपके लिए किया गया है तो तुम मुझको बहुत जल्दी से श्री राम जी के पास में पहुंचा दो, क्योंकि मेरे जो प्राण हैं वो निकलने की शीघ्रता कर रहे हैं। तीसरा श्लोक, आगे बढ़ते हैं। यज्जापि मामैवाज्ञा निवर्तयतु राघवम्, न शक्ष्यामि विना रामं मुहूर्तमपि जीवितुम्। ये भी महाराज दशरथ कह रहे हैं, यदि अद्य अपि मम एव आज्ञा, मम एव आज्ञा निवर्तयतु राघवम्, न शक्ष्यामि विना रामम मुहूर्तम अपि जीवितुम। और इसका अन्वय, यदि अद्य अपि मम एव आज्ञा राघवम निवर्तयतु। विना रामम मुहूर्तम अपि जीवितुम न शक्ष्यामि। तो महाराज दशरथ अत्यंत शोक में हैं और बहुत कष्ट से कह रहे हैं, यदि अद्यापि आज भी मेरी ही आज्ञा को मान लें श्री राम जी, तो निवर्तयतु, उनको वापस ले आओ, क्योंकि बिना श्री राम जी के एक मुहूर्त भी मैं जीवित नहीं रह सकता। चौथा श्लोक देखते हैं। अतोनु किम दुःखतरम योऽहमिक्ष्वाकुनन्दनम्, इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम्। अलग अलग करते हैं शब्द। अतः नु किम दुःखतरम यह अहम इक्ष्वाकुनंदनम इमाम अवस्थाम आपन्नः न इह पश्यामि राघवम। अन्वय इस प्रकार से करते हैं। अतः किम नु दुःखतरम यह अहम इक्ष्वाकुनंदनम राघवम इमाम अवस्थाम आपन्नः इह न पश्यामि। तो कहते हैं महाराज दशरथ कि भाई इस बात से और अधिक क्या दुख की बात हो सकती है, निश्चय से, कि जो मैं इक्ष्वाकु नंदन श्री राम जी राघव जी को इस अवस्था में को प्राप्त हुआ हो। मतलब ये जो भयंकर, बहुत ही इसको कहे मरणासन्न जैसी स्थिति है, तो इस अवस्था को प्राप्त होता हुआ भी मैं श्री राम जी को नहीं देख पा रहा हूं, नहीं देख रहा हूं। पांचवा श्लोक है। हा राम रामानुज हा वैदेही तपस्विनी, नमां जानीत दुःखेन म्रियमाण मना।
अनाथवत अलग अलग शब्द हैं। हा राम, रामानुज हा, हा वैदेही तपस्विनी, न माम जानीत दुखेन म्रियमाणम अनाथवत। तो इसका अन्वय इस प्रकार से है। हा राम, हा रामानुज, हा वैदेही, हा तपस्विनी वैदेही, दुखेन अनाथवत म्रियमाणम माम न जानीत। तो नाम ले रहे हैं श्री राम जी का। हा राम, हा लक्ष्मण, राम अनुज, राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी। हा तपस्विनी, सीता जी, कि दुख से अनाथ के समान मरते हुए मुझको तुम लोग नहीं जान पा रहे हो, अर्थात तुम नहीं जान पा रहे हो कि मैं कष्ट से मर रहा हूं। तो आइए देखते हैं छठा श्लोक। इति विलपति पार्थिवे प्रणष्टे करुणतरं द्विगुणं च राम हेतो वचनं मनु निशम्य तस्य देवी भयमगमत् पुनरेव राजमाता। इसको करते हैं अलग अलग शब्दों को। इति विलपति पार्थिवे प्रणष्टे करुणतरम द्विगुणम च राम हेतोः वचनम अनु निशम्य तस्य देवी भयम अगमत् पुनः एव राम माता। तो इसका अन्वय इस तरह से करते हैं। राम हेतोः च करुणतरम विलपति वचनम अनुनिशम्य पुनः एव राम माता देवी तस्य पार्थिवे प्रणष्टे इति द्विगुणम भयम अगमत्। तो अभी इसका अभिप्राय ऐसे करेंगे, देखते हैं कि राम के लिए और राम के लिए बहुत ही अधिक करुण स्वर में महाराज विलाप कर रहे हैं, महाराज दशरथ। ऐसा वचनम अनुनिशम्य, महाराज दशरथ के ऐसे वचनों को सुनकर पुनः एव राम माता, फिर से ही श्री राम जी की माता देवी कौशल्या उनके पार्थिवे प्रणष्टे, उनके पार्थिव शरीर के नष्ट होने के विषय में इति इस प्रकार से द्विगुणम भयम अगमत, दो गुने भय को प्राप्त हो गए। ऐसा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके प्राण पखेरु ही उड़ जाएं। तो उनके इस प्रकार से भयंकर करुण विलाप को देखकर उनको ऐसा लगा कि दुगना भय हुआ, पहले जितना हो रहा था उससे भी ज्यादा भय ये हुआ कहीं इनके प्राण ही ना निकल जाए। तो 7वां श्लोक देखते हैं। ततो भूतोपसृष्टेव वेपमाना पुनः पुनः धरण्यां गतसत्त्वेव कौसल्यासूतमब्रवीत्। तो एक एक शब्द। ततः भूतः, भूत
उपसृष्टा इव वेपमाना पुनः पुनः धरण्यां गत सत्व इव कौसल्या सूतम अब्रवीत। तो इसका अन्वय इस तरह से करते हैं, ततः भूत उपसृष्टा इव धरण्यां गत सत्वा इव पुनः पुनः वेपमाना कौसल्या सूतम अब्रवीत। तो देखिए वर्णन कर रहे हैं उस स्थिति का महर्षि वाल्मीकि जी इस श्लोक में। तो उसके बाद में ततः भूत उपसृष्टा एव, भूत अर्थात जो विषाणु रोग से पीड़ित होता है उससे युक्त के समान, जैसे कोई विषाणु के रोग से ग्रसित होता है व्यक्ति तो जिस प्रकार का उसका व्यवहार होता है उस तरह से, और धरती पर जैसे उनका जो शरीर है वो पड़ा हुआ जैसा है, तो इस प्रकार से बार बार कांपती हुई वेपमाना जो माता कौशल्या है, सूतम अब्रवीत, उन्होंने सुमंत्र जी को कहा। अर्थात वो परिस्थिति क्या है उसका कैसा वर्णन कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी, देखिए। तो आगे देखते हैं 8वां। नयमां यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः तान् विना क्षणमप्यत्र जीवितुं नोत्सहे ह्यहम्। नय मां यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः तान् विना क्षणम अपि अत्र जीवितुं न उत्सहे ही अहम्। और अन्वय है यत्र काकुत्स्थः सीता यत्र च लक्ष्मणः माम नय तान विना क्षणम अपि अत्र जीवितुम अहम ही न उत्सहे। तो कहते हैं कि हे सुमंत्र जी, जहां पर श्री राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, वहां मुझे ले चलो। उनके बिना एक क्षण भी निश्चय से मैं बिल्कुल जीवित नहीं रह सकती। 9वां श्लोक। निवर्तय रथम शीघ्र दंडकानन निवर्तय रथं शीघ्र दंडकान्नय मामपि अथ तान्नानुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्। तो कहते हैं निवर्तय रथम शीघ्रम दंडकात नय माम अपि, नहीं दंडकान नय माम अपि अथ तान न अनुगच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम। अन्वय इस प्रकार से करेंगे, रथम शीघ्रम निवर्तय माम अपि दंडकान नय अथ तान न अनुगच्छामि यमक्षयम गमिष्यामि। तो माता कौशल्या कह रही हैं देखिए कि सुमंत्र जी बहुत जल्दी से रथ को वापस मोड़ लो और मुझे भी दंडक वन में ले चलो। अगर उनको न अनुगच्छामि मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, उनके वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगी, तो यमक्षयम गमिष्यामि, तो मैं वहीं पर प्राण त्याग दूंगी। तो 10वां श्लोक देते हैं। बाष्प बेगोपहतया स वाचा सज्जमानयाः इदमाश्वासयन् देवीं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत्। बाष्प वेग उपहतया स वाचा सज्ज मानयाः इदम आश्वासयन् देवीं सूतः प्राञ्जलिः अब्रवीत्। इसका अन्वय स
बाष्प वेगोपहतया वाचा सज्जमानायाः देवीम इदम आश्वासयन् सूतः प्रांजलि अब्रवीत। तो कहते हैं, देखिए वर्णन कर रहे हैं, तो वो जो सूत अर्थात सुमंत्र जी थे, वो भी जो अश्रु वेग से उपहत हो रहे थे, उपहत होती हुई जो उनकी वाणी थी, मतलब रुंधी, गला रुंधा हुआ था, उसको तैयार करते हुए, सज्जमान आया, उस वाणी को तैयार करते हुए माता कौशल्या देवी को इदम आश्वासन, यह कुछ आश्वासन देते हुए, जिसको कहते हैं ना कि सांत्वना देते हुए, सूत जो सुमंत्र जी थे उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। 11वां श्लोक, न शोच्यास्ते न चात्मानः शोच्यो नापि जनाधिपः इदं हि चरितं लोके प्रतिष्ठास्यति शाश्वतम्। तो अब सांत्वना दे रहे हैं, न शोच्यास्ते न च आत्मानः शोच्यः न अपि जनाधिपः। समय का बार बार ध्यान दिलाया जा रहा है, ठीक है। तो अभी इसको फिर हम अगली कक्षा में ले लेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके इसको समाप्त करते हैं। एक नई कक्षा प्रारंभ होने वाली है वैशेषिक दर्शन की। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते प्रभु जी, सादर नमस्ते जी।